का मैदान, इजराइल का सीक्रेट प्लान। बंधकों का बताओ पता, गाजा वालों पाओ इनाम। क्या इजराइल की नई तरकीब करेगी काम? हमास के मंसूबे इजराइल करेगा नाकाम। पिछले 19 दिनों से जहां इजराइल ने गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर बारूदी बरसात कर रखी है, हमास के बिलों पर बमबारी जारी है। हमास के कमांडर जहां दुबके बैठे हैं, वहीं इजरायली सेना खूंखार और बर्बर आतंकियों की कब्र खोद दे रही है। लेकिन अभी इजरायली सेना गाजा में हमास पर घातक हमले से थोड़ा हिचक रही है और इसकी वजह साफ है कि हमास ने इजराइल समेत दूसरे कई देशों के नागरिकों को बंधक बना रखा है। 200 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर की सुबह बर्बरतापूर्ण हमला कर बंधक बना लिया था। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास अब तक 4 महिला बंधकों को रिहा कर चुका है, जिनमें 2 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इजरायली सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हाथ पैर मार रही है और अब नेतन्याहू सरकार ने हमास के चंगुल से 200 बंधकों की रिहाई के लिए नया प्लान तैयार किया है। इजराइल को उम्मीद है कि उसकी नई तरकीब काम कर जाएगी और एक एक कर इजरायली और विदेशी बंधकों को छुड़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल इजरायली सेना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गाजा की जनता से बड़ी अपील की है। इजरायली सेना ने गाजा वालों को बड़ा ऑफर दिया है, साथ ही इनाम का ऐलान भी किया है। अरबी भाषा में इजराइल ने अपने संदेश में लिखा है कि अगर आप अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो सही काम करें और हमें अपने क्षेत्र में किडनैप करके लाए गए लोगों के बारे में जानकारी दें। इजरायली सेना आपकी और आपके घरों की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने का वादा करती है, साथ ही आपको इनाम भी दिया जाएगा। हम आपको पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देते हैं। इसके साथ ही इजरायली रक्षा विभाग ने अपने संदेश में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी सोशल मैसेजिंग ऐप की डिटेल्स के साथ टेलीफोन नंबर शेयर किया है, जिस पर बंधकों के बारे में जानकारी भेजी जा सकती है। इजराइल सरकार के मुताबिक उसके 200 से ज्यादा नागरिक अब भी हमास आतंकियों के चंगुल में हैं। बंधकों को गाजा में किसी खुफिया ठिकानों पर छुपाकर रखा गया है। अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों का हमास पर बंधकों की रिहाई का दबाव है और ऐसे में इजराइल की ये नई तरकीब हमास के कब्जे से बंधकों को वापस लाने में कितनी मददगार साबित होगी, ये देखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार इस जंग का 19वां दिन, लेकिन समाधान कब निकलेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और युद्ध का तारा लगातार बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से हमला किया गया है। अल असद बेस पर एक बार फिर से हमला किया गया है। तो देखिए, इराक में अमेरिकी बेस पर हमला, अमेरिकी बेस पर रॉकेट से अटैक किया गया है और अल असद बेस पर एक बार फिर से हमला किया गया है। और इससे पहले भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया था इराक में, जब अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया था। हालांकि उसे विफल जरूर कर दिया गया था सैनिकों की ओर से। और एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, जब रॉकेट से इस अमेरिकी बेस पर हमला किया गया।
इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच भीषण होती जंग 19वें दिन में प्रवेश कर गई है। इजराइल ने हमास की तुलना आईएसआईएस से की है और उसे गाजा में घुसकर खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक दोनों तरफ से तकरीबन 6000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास की इस बारूदी लड़ाई पर दुनिया के हर देश की नजरें टिकी हैं। एक तरफ जहां इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, सामरिक से लेकर आर्थिक तौर पर इजराइल को मदद पहुंचा रहे हैं, तो वहीं हमास के साथ ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक, रूस और चीन जैसे देश डटकर खड़े हैं। ये लड़ाई थमेगी या फिर महायुद्ध की ओर रुख करेगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इजराइल हमास युद्ध को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। इजराइल, अमेरिका और फिलिस्तीन सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर कई गंभीर बयान दिए, जिसमें अमेरिका की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अभी युद्ध विराम से वास्तव में सिर्फ हमास को फायदा होगा, अभी हम यही हैं। अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि अगर सीज फायर हुआ तो हमास जीत जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ रूस का रुख कुछ और ही है। सुरक्षा परिषद में रूस गाजा पर इजराइल के हमलों से नाराजगी जाहिर कर रहा है। रूसी प्रतिनिधि का यूएनएससी में कहना है कि हम गाजा के संबंध में अमेरिकी परियोजना का समर्थन नहीं करेंगे, हम रूसी प्रस्ताव के समर्थन का आह्वान करते हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 7 अक्टूबर को हमास ने जिन 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या की, उनमें 30 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के नागरिक भी थे। आपको बता दें कि यूएनएससी में रूस लगातार अपने प्रस्ताव के जरिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध में नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा करता आया है। लेकिन वहीं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने हमास के सपोर्ट में रूस से मदद मांगी है। अब अगर इजराइल हमास पर हमले तेज करता है और अमेरिका इजराइल का साथ देता है, तो क्या रूस भी अपनी ताकत दिखाएगा, जिसके बाद अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने आ जाएंगे? और क्या यही तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।